मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है हिंदू सनातन धर्म में शुक्र ग्रह के अस्त होने से क्यों नहीं होता विवाह या मांगलिक कार्य। जैसा कि मित्रों नक्षत्र मंडल में 9 ग्रह है, लेकिन उसमें बृहस्पति यानी गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के अस्त हो जाने पर विवाह या मांगलिक शुभ कार्य हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं होते। क्या है इसकी वजह, आज आपको बताने जा रहा हूं शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल वे घंटी बटन को दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और हमारे इस वीडियोस को अपने मित्र समूह में शेयर करते रहें। बिल वे घंटी बटन दबाने से आपको हमारे द्वारा होने वाली वीडियो अपलोड स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, और लाइक करें। मित्रों, अब बात बताते हैं कि आपको ग्रहों से संबंधित, तारों से संबंधित 9 ग्रह मंडल में बृहस्पति जो है यानी गुरु देवताओं के गुरु है, और शुक्र जो है राक्षसों के गुरु है। बृहस्पति ग्रह के तारा अस्त होने पर, बृहस्पति के अस्त होने पर मांगलिक शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन उससे ज्यादा जो शुभ कार्यों के संबंध जुड़े हैं शुक्र ग्रह से ज्यादा जुड़े हैं। इसकी वजह शुक्र ग्रह के लिए एक और नियम है। मित्रों, अगर किसी स्त्री की तरफ पहला संतान जन्म लेता है, वो अपने अगर माता पिता के घर है, वहां पर संतान की उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, या अपने ससुराल में है, वहां पर पुत्र संतान की उत्पत्ति हुई है, तो शुक्र ग्रह का वास देखा जाता है कि जिस तरफ पहली बार बच्चे को लेकर के अपने माता पिता के घर जाना हो, माता पिता के घर से ससुराल जाना हो, तो उस समय शुक्र की दृष्टि जिस तरफ यात्रा करनी है उसकी तरफ सन्मुख ना आती हो, सामने की तरफ ना आती, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर बच्चे को लेकर उस तरफ की यात्रा, जिस तरफ शुक्र का वास है, अगर किया जाए तो बच्चों की आंखों के ऊपर असर आता है, उससे एक बच्चे की एक आंख पर किसी प्रकार के कष्ट आने की संभावना होती। इसलिए शुक्र ग्रह का विचार इन सभी कार्यों में अवश्य करना चाहिए कि शुक्र ग्रह किस दिशा की तरफ इस समय भ्रमण कर रहा है। तो बच्चे के पहले जन्म के समय इन बातों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह के अस्त होने पर मांगलिक शुभ कार्य क्यों नहीं होते। मित्रों, आप हमारी इस कथा को सुनते रहिए। शुक्र ग्रह के मांगलिक कार्य की वजह है राजा बलि पृथ्वी लोक पर, उन्होंने अपने इस पृथ्वी लोक पर और इंद्र लोक पर संपूर्ण राज्य अधिकार जमा लिया। वो धर्मनिष्ठ थे, भगवान विष्णु की सेवा करते थे, दान इत्यादि देते थे, ब्राह्मणों को पूजते थे। तब इंद्र ने भगवान विष्णु के पास जाकर करके कहा कि हमारे सभी देवताओं को राजा बलि ने अधिकार जमा लिया, हमारे को उस राज्य से निकाल दिया, हम लोग भटके भटके घूम रहे हैं। राजा बलि के ही गुरु थे शुक्राचार्य जी, जो उनके सभा में रहते थे, उपस्थित रहते थे अपनी सलाहों से और अपने ज्योतिष के, क्योंकि भृगु के पुत्र है शुक्राचार्य जी, ज्योतिष के महान ज्ञाता जो थे, अपने विचारों से उनको मार्ग का, विजय का रास्ता बताते। तब भगवान विष्णु के सोचा कि ये तो मेरा परम भक्त है और कोई अन्याय भी नहीं करता, तो इनको, राजा बलि को मारना अनुचित होगा। इसीलिए विष्णु भगवान ने वामन रूप अर्थात ब्राह्मण के बच्चे का रूप बना कर करके वहां पर राजा बलि की सभा में गए, और राजा बलि की सभा में कहने लगे भिक्षान देही अर्थात मुझे भिक्षा दीजिए। राजा बलि अपने आए हुए सभा में किसी को मना नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। उस समय वहां उपस्थित शुक्राचार्य जी ज्योतिष के ज्ञाता थे और तपस्वी भी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि स्वयं नारायण भगवान पधारे हैं, आज अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे छल बल से कि राजा बलि का संपूर्ण राज्य और सब अधिकार छीन लेंगे। तब उन्होंने सचेत किया राजा बलि को कि महाराज, ये स्वयं नारायण भगवान है और ये आपसे छल कर करके आपका संपूर्ण राज्य हर लेंगे, आप कृपया कुछ दान या चीज देने के लिए संकल्प मत देना, अर्थात देने का वचन मत देना। राजा बलि प्रतापी थे। तब उन्होंने कहा, वाह, आज तो मेरे स्वयं दरबार पर, मेरे दरवाजे पर स्वयं भगवान विष्णु पधारे हैं, तो मैं अवश्य दूंगा। क्या लेंगे ये? तब वामन रूप का भगवान जो थे, ब्राह्मण का रूप बनाने वाले, उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप संकल्प करिए पहले कि आप जो मांगूंगा देंगे। संकल्प का मतलब होता है कि जल हाथ में लेकर करके और वचन देना कि हाँ, मैं जो आप मांगते हो वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि हर शुभ कार्य, मंगल कार्य, पूजन कार्य में संकल्प का विशेष महत्व है। इसलिए संकल्प के हाथ पे लेकर के उसमें दक्षिणा रख कर करके और फिर संकल्प कराया जाता है। अब जब शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो मेरा शिष्य है और इसका वैभव इतना बढ़ रहा है, आज संकल्प कर करके
सारा राज्य ले लेंगे। तब शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप अर्थात सूक्ष्म रूप का बना करके, जो गड़वा होता था टोटी रूप का, कि जल अगर हाथ पे गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, इसलिए शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप बना कर करके, मेढक का सूक्ष्म रूप बना कर करके जाकर के उस टोटी वाले बर्तन में जाकर के टोटी के अंदर बैठ गए कि जिससे जल नहीं गिरे। तब विष्णु भगवान ने जब संकल्प के लिए जल राजा बलि के हाथ पर देना चाहा, तब देखा कि ये जल नहीं गिर रहा, तो समझ गए कि यहाँ शुक्राचार्य उपस्थित नहीं है, उन्हीं की ये वजह है। तब उन्होंने कुशा, जो कुशा आती है तीखी होती है, उसका एक हिस्सा लेकर करके उस रोटी के अंदर उसको डाला और वो तेज जो कुशा थी शुक्राचार्य की आंखों में चुभ गया और उनकी एक आंख चली गई। तब उसमें से पीड़ा से कराहते हुए निकले और बोले, हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, मेरी एक आंख ही आपने नष्ट कर दी। हर गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य की रक्षा करना, तो मैंने भी वही कार्य किया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे शुक्राचार्य जी, आपका प्रभाव और प्रताप इस संसार में मैं और तेजवान करता हूँ, आप क्षमा करें, क्योंकि मैं संसारिक कल्याण के लिए मुझे आवश्यक था और मैं आपको आज से सभी नक्षत्र मंडलों में प्रतापी स्थान प्रदान करता हूँ, शक्तिशाली। आपके अस्त होने पर कोई भी शुभ मंगलकारी आदि नहीं होंगे और जब आप जिस दिशा की तरफ भ्रमण करेंगे उस दिशा की तरफ आपके सन्मुख आपका कोई सामना नहीं कर सकता, जा नहीं सकता निकल करके। इस प्रकार शुक्राचार्य को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने जल लेकर के संकल्प कर करके राजा बलि से 3 पग की जो भूमि मांगी थी, उनके एक पग में सारा पृथ्वी लोक ले लिया, दूसरे पग में इंद्रलोक ले लिया, देवताओं का राज्य, और तीसरा पग जब रखा तो कुछ बचने वाला नहीं था। तब स्वयं वहां पर राजा बलि जमीन पर लेट गए और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर उनके मस्तक पर रखा और उनको पाताल लोक में भेज दिया। तब राजा बलि से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि सब जानते हुए भी तुमने दान देने के अपने वचन को मना नहीं किया, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं आपसे क्या मांगूंगा। अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मेरे पाताल लोक में स्वयं लक्ष्मी के साथ मेरे पाताल लोक में वास करिए, अर्थात लक्ष्मी लाने की उनकी, अर्थात मेरे इस पाताल लोक में वास करिए। अब भगवान विष्णु को तो मानना था, लेकिन लक्ष्मी नारायण लोक में, विष्णु वहां पर थी क्षीर सागर में, और भगवान विष्णु द्वारपाल बन कर करके राजा बलि के उनके द्वारपाल पर तैनात हो गए और राजा बलि पाताल लोक के राजा हो गए। इसमें भी एक भ्रांति है मित्रों कि इसलिए राजा बलि को भगवान विष्णु ने अधिकार दिया कि हवन कार्य करने में, शुभ कार्य करने में जो बाहर आहुति गिरेगी वह आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार फिर लक्ष्मी जी ने आकर करके भगवान विष्णु राजा बलि को सूत्र धागा बांध करके कहा कि मैं आपकी बहन हूं, मेरे पति आपके द्वारपाल बनकर करके आपकी राज्य की रक्षा कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे पति को लौटा दें। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त किया। इस प्रकार अपने धार्मिक प्रभाव से, भगवान की भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, शुक्राचार्य से संबंधित और ग्रह से का अस्त होने से संबंधित ये कथा कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में लाइक करें और अपने मित्र समूह में हमारी इस वीडियोस को शेयर करते रहें। फिर से एक नया विचार लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।